अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने ज़ाविये की पैमाइश के लिए चांदे का इस्तेमाल करना सीखा, चांदे का तारुफ दिखा और किस तरह चांदे की मदद से किसी ज़ाविये को नापते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं। ये हमने पिछले पीरियड में सीखा है ना, और उसके ज़रिए मश्क नंबर 25 भी हल की। आज हम मश्क नंबर 26 की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। उसका सवाल है, चांदी का इस्तेमाल करके ज़ेल की पैमाइशों के ज़ाविये बनाइए। ठीक है, अगर हमें इस तरह से हिदायत न दी जाती कि चांदी का इस्तेमाल करके, तब भी हमें ज़ाविये बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल ही करना पड़ता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को आपकी सहूलत की खातिर किताब वाले ने ऐसा लिख कर दिया है कि चांदी का इस्तेमाल करके ज़ेल की पैमाइशों के ज़ाविये बनाइए। लेकिन अगर किसी ने आपको कहा कि मुंदरिजा ज़ेल ज़ाविये बनाइए, उस वक्त भी आप चांदी का इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि चांदी की पैमाइश ज़ाविये की पैमाइश हम चांदी से ही करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहला दिया है आपको 60 दर्जे, यानी हमें 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। अच्छा बेटा, साथ ही साथ हमको इसके नाम भी लिखना है। हाँ, ज़ाविये बनाइए और उनके नाम लिखिए, ये भी दिया है 60 दर्जे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ज़ाविये की एक साख बनाएंगे, कायदे की साख बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया नाप पट्टी, नाप पट्टी की मदद से आपको बनाना है। ये रख दिए नाप पट्टी को। अब हमें एक साख बनाना है, तो हमने बेटा इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पैमाइश दी जाए, आपको बस एक साख बना लेना है, निचली साख। ठीक है, ये टीचर ने बना लिया। एक साख बना लिए। अब ये हटा देना है। अब हमें क्या करना है, 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। किसकी मदद से? चांदी की मदद से। चांदा ले लिया हमने। चांदी का कायदा आपकी इस साख पर बैठेगा और ये जो चांदी का मरकज़ है वो आपके रासी नुक्ते पर बैठेगा ज़ाविया का। तो मैं ज़ाविया यहाँ से भी बना सकती हूँ और ज़ाविया यहाँ से भी बना सकती हूँ। तो चलिए पहले हम ज़ाविया यहाँ से बनाते हैं, यानी जो मरकज़ है चांदी का उसे हम इस तरफ रखेंगे, ये ऐसे। ठीक है, रखना समझ में आया? हाँ, देखा कैसे रखा है टीचर ने? चांदा आपका कैसे आया है, एकदम सीधा सीधा आया है। चांदी का कायदा अब ये जो आपने साख बनाई है उसके ऊपर बैठा है और आधा कायदा बाहर की जानिब है। ठीक है, जैसे हमने नापे हैं ना, नापना सीखे हैं ना, उसी तरह हमें चांदी के ज़रिए ज़ाविया भी बनाना है। तो ये बनाने के बाद अब आप पैमाइश देखिए 60 दर्जे। तो हम कहाँ से गिनेंगे बेटा? जब आपने चांदा रखा तो उसके सामने नुक्ते पर, यानी जो साख है ना आपका, ये रासी नुक्ता है और इसके सामने जो नुक्ता है वहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए। अब वो चाहे ज़ीरो ऊपरी लाइन में हो चाहे निचली की लाइन में हो, तो हमारे पास देखो यहाँ पे ज़ीरो निचली लाइन में है, तो इसमें हम 60 दर्जा देखेंगे। ये रखा टीचर ने और देखिए अब गिनना है हमें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जहाँ पर 60 आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या करेंगे आप, इस तरह से पॉइंट बना देंगे, ये 60 दर्जे का निशान। ओके, अब चांदा हटा दीजिए। चांदा हटाने के बाद वो जो पॉइंट आपने 60 दर्जे वाला बनाया है ना, उस पर रखेंगे रूलर और मतलब आपकी नाप पट्टी, और इस नुक्ते से जहाँ से आपने आपने ज़ाविया नापा था, वो मरकज़, वो रासी नुक्ता, उसको मिला देंगे। आप ये बड़ा बनाइए, चलेगा। ठीक है, तो ये जो ज़ाविया बना, ये ज़ाविया बना 60 दर्जों का। कितने दर्जों का?
60 दर्जों का। इसको हम अंदर इस तरह लिख देंगे, ये हिस्सा 60 दर्जे का जाविया है। नाम दे दीजिए क्योंकि हमें नाम भी लिखना है। जाविया ए बी सी, ठीक है, जाविया ए बी सी। चलिए हमने लिख दिया इसकी पैमाइश, जाविया ए बी सी बराबर 60 दर्जे। ओके, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 120 दर्जे। तो पहला काम क्या करना है, हमें नीचे की साख बनानी है नाप पट्टी की मदद से, ठीक है। तो चलिए बना लिया टीचर ने, निचली साख बना लिए नाप पट्टी की मदद से। अब हमें बनाना है 120 दर्जे। टीचर ने चांदा ले लिया, चांदी का मरकज़ यहाँ रख रहे हैं, देखिए, और कायदे को बिठा दे रहे हैं हमारी बनाई गई साख पर। हो गया। कहाँ से गिनेंगे अब आप, कहाँ से गिनेंगे? यहाँ पर आपने चांदा रखा है ना, तो जो सामने नुक्ता है वहाँ पे सिफर होना चाहिए, 0 दर्जे। उस लाइन में हमें 120 तक जाना है। तो देखो सिफर नज़र आया, उस लाइन में 120 तक, यानी सिफर 10 20 30 ऊपर की लाइन में है ना, 40 50 60 70 80 90 100 110 120। जहाँ पर 120 आ गया वहाँ पर आप निशान लगा दीजिए, ठीक है। निशान पॉइंट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, चांदा हटा दें। चांदा हटा दिया। अब रूलर यानी नाप पट्टी की मदद से इस नुक्ते को आप मिला देंगे हमारे रास से। बड़ा मिलाइए चलेगा, ठीक है। ये हो गया। ये कितने दर्जे का आपने बनाया है, 120 दर्जे का, 120 दर्जे का। नाम भी दे दीजिए। नाम टीचर ने दे दिया इसका X Y Z। तो ये हुआ जाविया X Y Z बराबर 120 दर्जे। ओके। तीसरा बनाते हैं, आइए तीसरा बनाना सीखें। तीसरा दिया है आपको 90 दर्जे। 90 दर्जे का जाविया बनाना है। देखिए टीचर आपको अलग अलग तरीक़ों से जाविया बनाना बता रहे हैं, आपको समझ में हर तरीके से आना चाहिए, है ना। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, जाविये की जो लाइन है, जो 90 दर्जे है, मैंने जो अपना साख बनाना है वो मैंने यहाँ बना लिया, एक साख, ठीक है। अब मुझे 90 दर्जे का जाविया बनाना है। ये मैंने ले लिया चांदा, मेरी साख ऐसी मैंने बनाई है, यहाँ पर रख दिया मैंने चांदी का मरकज़ हमारे राशि नुक्ते पर। हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर सिफर वाली लाइन को देखना है। सिफर वाली लाइन नीचे है ना, उसको गिनिए 90 दर्जे तक। सिफर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ आया। चांदा हटा दीजिए और इस नुक्ते को अपने राशि नुक्ते से मिला दीजिए। मिला दिया, ये बन गया आपका 90 दर्जे का जाविया। अच्छा, कायमा जाविया है ये। हम 90 दर्जे के लिए ना इस तरह से निशानी बनाते हैं। अब तक आपने देखा टीचर ने गोल गोल बनाया था, है ना। तो 90 दर्जे के लिए इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया आपका 90 दर्जे। ओके, नाम दे दीजिए। चलिए नाम लिख लिया टीचर ने, L M और ये N। तो ये हो गया जाविया L M N बराबर 90 दर्जे। देखो टीचर ने आपको हर तरह से जाविया बनाना भी बताया और जाविये की पैमाइश करनी भी बताई। चांदा किस किस तरह से हम रख सकते हैं, जैसा हमने लाइन बनाई है उस हिसाब से, या जैसी लाइन बना कर दी गई है उस हिसाब से हमें चांदा रखना होता है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको लाइन आपने इस तरह से बनाई, फ़र्ज़ कीजिए, ये आपको समझाना, ये आपको बना लेना, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने लाइन या साख इस तरह से बनाई,
इस तरह से बना लिए हमने लाइन या साग को, ये ऐसे। तो जाविया जो हम नापेंगे, या आपको इस तरह से बनाने के बाद मैं चांदा रखूँगी ऐसे, ऐसा तिरछा, है ना, इस तरह से रखूँगी। अब 90 दर्जे यहाँ आया, यहाँ आया, इससे हम मिला देंगे, ये बन गया 90 दर्जे का जाविया आपका। ठीक है, इस तरह से हो गया 90 दर्जे का। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने इस तरह से बनाया है, इस तरह से आपने लाइन बनाई है, मैं आपको कौन सा बता रही हूँ, 90 दर्जे। आप कोई भी जाविया इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी जाविया कैसे भी बना सकते हैं। लाइन आपने जैसी बनाई, बस आपको चांदा रखना आना चाहिए। ये चांदा रख लिया, इसको तिरछा ही रखेंगे। इसमें 90 दर्जे कहाँ आता है, तो 90 दर्जे तो दोनों का साथ नहीं आता है, साम है ना, तो ये यहाँ हो गया 90 दर्जे। ये आप इसको इस तरह मिला लीजिए लाइन, ये बन गया आपका कायमा जाविया 90 दर्जे का। समझे? तो इस तरह से हम अलग अलग तरीक़ों से अपनी साक बनाकर, लेकिन ये ख़याल रखना है हमको कि हम क्या करेंगे, चांदी को मुनासिब तरीक़े से रखेंगे। चांदी को सीधा ना रख लेना, चांदी को मुनासिब तरीक़े से, जैसी साक है उस तरह चांदा रखना। ठीक है, फिर आप सही तरीके से पैमाइश कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको चांदी का इस्तेमाल समझ में आया होगा, जावियों की पैमाइशें किस तरह की जाती है ये आपको समझ में आया, और दी गई पैमाइश के मुताबिक किस तरह जाविया बनाया जाता है। तो मश्क नंबर 26 में टीचर ने आपको पहला, दूसरा, तीसरा बताया। अब रह गया है उसमें चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। ये 4 जाविये हैं, ये आप बनाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से बनाइएगा, आसान है, चांदी का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिएगा। आइए अब हम जाविये की किस्में देखें जो आप चौथी जमात में पढ़कर आए हैं। और अभी हमने जब जाविया स्टार्ट किया, एंगल्स हमने जब शुरू किया, उस वक्त भी आपने जावियों की किस्मों को पहचाना था, है ना, पहचाने थे ना। घड़ी की सुइयों से कौन कौन सा जाविया बन रहा है, तो आप बताएं टीचर, कायमा जाविया, हद्दा जाविया, मुनफरिजा जाविया। तो हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वो आपने सिर्फ मुशाहिदा करके बताए थे। मगरमच्छ का मुंह कैसे खुला है, आपने उस तरह बताए थे, है ना, उसी तरह बताए थे ना कि भाई मगरमच्छ का मुंह सीधा सीधा खुला है तो वो कायमा जाविया है, अगर थोड़ा कम खुला है तो वो हद्दा जाविया है, और अगर बहुत ज़्यादा खुल गया है, सीधे से ज़्यादा खुल गया है, तो वो मुनफरिजा जाविया। यानी हम सिर्फ मुशाहिदा करके बता रहे थे, लेकिन हम एग्जैक्ट कायमा जाविया किसको कहते हैं, हद्दा जाविया किसको कहते हैं, और मुनफरिजा जाविया किसे कहते हैं, अभी वो सीखेंगे। जावियों की किस्मों में सबसे पहली किस्म की जिसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे वो है कायमा जाविया। ठीक है, तो किसे कहते हैं कायमा जाविया, ये देखिए किस तरह से बना होता है, इस तरह से एकदम सीधा। तो ये जो जाविया है कायमा जाविया, इसकी पैमाइश तयशुदा है 90 दर्जे। कितनी है, 90 दर्जे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है उसे क्या कहते हैं, कायमा जाविया। उसे कायमा जाविया कहते हैं। ठीक है, और मुशाहिदे के ज़रिए हम बता सकते हैं कि वो कैसा होता है, एकदम सीधा सीधा होता है। कायमा जाविया एक किस्म है जाविये की। अगली किस्म देखेंगे, पहली किस्म हो गई, दूसरी किस्म कौन सी है आपको किस्में भी पता होनी चाहिए जो आपको मालूम है, लेकिन अब हम किसके हिसाब से, पैमाइश के हिसाब से तय कर रहे हैं कि भाई कायमा जाविया 90 दर्जे का होता है और हद्दा जाविया कितने का होता है। हद्दा जाविया एक्यूट एंगल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये कितने का होता है बेटा, पैमाइश के एतबार से ये 90 दर्जे से कम होता है।
कितना होता है ये? 90 दर्जे से कम पैमाइश के ज़ाविये, यानी ये हमारे कायमा ज़ाविये से छोटा होता है। तो लिखेंगे हम जिस ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है उसे क्या कहते हैं? हाद्दा ज़ाविया। उसे हाद्दा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, एक से लेकर 1 से शुरू होता है ये और 90 दर्जे से कम, 0 से बड़ा 90 दर्जे से छोटा, ये कहलाता है हाद्दा ज़ाविया। ठीक है। तो इसका आप देख लीजिए, कायमा ज़ाविया पूरा था, पूरा सीधा, ये उससे थोड़ा कम खुला है मुँह। तो ये है हाद्दा ज़ाविया, नाम याद रख लीजिएगा। तीसरी किस्म देखते हैं, मुनफरिजा ज़ाविया, ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो बेटा आप देखिए, आपको ये सीधे से बड़ा नज़र आ रहा है ना, सीधे से बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज़ एंगल, यानी 90 दर्जे से ज़्यादा, 90 दर्जे से ज़्यादा। तो जिस ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? मुनफरिजा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ़िलहाल 5वीं में आप ज़ाविये की 3 ही किस्म सीख रहे हैं, लेकिन जब आप जमात शशुम में जाएंगे, छठी जमात में जाएंगे, तो वहाँ पर आप मज़ीद ज़ावियों की किस्में पढ़ेंगे। आज हमने क्या सीखा? ज़ाविये बनाना सीखा। चांदी की मदद से दी गई पैमाइश के मुताबिक हमने ज़ाविये बनाए और ज़ावियों की किस्में देखी। 3 किस्म। कायमा ज़ाविया कितने दर्जे का होता है बच्चों? 90 दर्जे का, है ना। फिर दूसरा देखा हमने हाद्दा ज़ाविया, एक्यूट एंगल, कितने दर्जे का होता है? ये 90 दर्जे से कम पैमाइश का होता है। ठीक है। फिर मुनफरिजा ज़ाविया, तो मुनफरिजा ज़ाविया यानी ऑब्ट्यूज़ एंगल, ये ज़ाविया 90 दर्जे से ज़्यादा का होता है और 180 से कम होता है, ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों किस्में उनकी पैमाइश के साथ आपको याद होनी चाहिए। और मश्क नंबर 26 को आप मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद है अच्छे से काम करेंगे आप लोग, अपने बयाज़ों को मुकम्मल करेंगे और तालीम से जुड़े रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।